नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने साथ साथ कई दूसरी बीमारियां भी लेकर आता है। और ये टॉपिक है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स की वजह से हमारी स्किन में डर्ट जमा हो जाता है और जिसकी वजह से हमें पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि ओपन पोर्स क्या होते हैं और इनके पीछे का कारण क्या होता है? अब देखिए, आज का जो सही में हमने टॉपिक लिया हुआ है, वो नारी के लिए ही है। हर एक नारी को वो हमेशा सोचती है और वो चाहती भी है कि मेरी स्किन बहुत ही चमकदार और शाइनी, ग्लोइंग और विदाउट एनी डैमेज, ब्लेमिशेस ना हो। और जो मेरे चेहरे पे एक दाग धब्बे है या फिर पोर्स यानी कि इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, कुछ एलर्जीज हो रही है या फिर एक्ने, पिंपल, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स कुछ भी ना हो, एक फ्लोलेस जैसी फ्लावर कैसे ब्लूम करता है वैसे मेरा चेहरा भी अच्छी तरह से ब्लूम करे, रौनकदार बन जाए। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा सोचते हो तो हम कुछ भी अप्लाई से बाहर करते हैं तो हमें वो समझना है कि ये जो हमारे ओपन पोर्स हुए हैं, ये जो हमारे चेहरे पे डलनेस आ गई है, उसका रीजन क्या हो सकता है। दूसरा, आज का जो हमारा टॉपिक है ओपन पोर्स। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी ने नोटिस किया होगा कि ओपन पोर्स आपके चिक बोन पे या फिर चिन पे, नोज एरिया पे या फिर फोरहेड एरिया पे देखने को मिलता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये पोर्स है क्या। तो पहले तो हमें समझना है कि ये जो है पोर्स, ये एक टाइनी ओपनिंग पोर्स होते हैं, राइट, जो हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। वो क्यों दिए जाते हैं? अब सभी को पता है कि जैसे हमारी स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, उसे भी ब्रीथ करने के लिए ये छोटे छोटे पोर्स, ओपन पोर्स दिए गए होते हैं स्किन के ऊपर। वो आपके फेस हो या फिर आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में हो, वो ब्रीथ करते हैं ये ओपन पोर्स के द्वारा। और ये जो ओपन पोर्स है उसके अंदर ईच में हेयर फॉलिकल एंड सेबाशियस ग्लैंड्स होते हैं। अब ये जो ग्लैंड, सेबाशियस ग्लैंड्स है, वो ऑयल प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ऑयल प्रोड्यूस ज्यादा हो जाता है, ज्यादा आपको फील होता है, सिक्रेशन, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, तो आपको क्या महसूस होता है? कहीं ना कहीं चिकनाहट बढ़ने से आपको महसूस होता है एक्ने, ब्लैकहेड्स या फिर पिंपल्स, या आपको महसूस होता है कि धीरे धीरे आपकी स्किन में आपके पोर्स, हमारे स्किन में बिलियन ट्रिलियन स्किन में सेल्स और पोर्स होते हैं। पहले आप महसूस कीजिए एकदम छोटे से होते हैं, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है उसे कहते हैं बेबी स्किन। अब जब बेबी स्किन में कभी भी देखो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो आइदर कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते हैं या फिर सन एक्सप्लोर में जाते रहते हैं, टू मच स्वेटिंग वाला कुछ काम करते हैं या फिर जिम में वर्कआउट करते हैं, या समटाइम्स पीपल हैव अ मॉडलिंग और द हीरो हीरोइन बनने के लिए भी वो आतुर रहते हैं और कहीं ना कहीं वो जाते हैं और कीप अप्लाइंग मेकअप। मेकअप जब आप मेकअप को रिमूव नहीं करते हो, स्वेटिंग को, इन शॉर्ट में हाइजीनिक को प्रॉपर से आप नहीं करते हो और खान पीन में प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो, तो ये क्या होने लगता है, शरीर के भीतर जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स है वो और मात्रा में बढ़ने लगते हैं। और आप देख सकते हो कि पोर्स जो पहले टाइनी टाइनी थे, जो दिखते नहीं थे, वो धीरे धीरे एनलार्ज हो जाते हैं। तो बस हमें वो ध्यान रखना है कि हमारे ओपन पोर्स किस रीजन से होते हैं और कैसे पता चल सकता है कि हाँ हमारे ओपन पोर्स हो गए हैं।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप उठते हो सुबह, तब आप जिस महसूस कीजिए, आईने में जाओगे तो अगर आपका टी सेक्शन ऑयली दिखता है या फिर आपको बार बार टच करने से ड्राइनेस खींचा खींचा लगता है, या आपको दिख रहा है कि मेरी स्किन कितना भी मैं फेशियल्स करती हूँ, कितना भी क्रीम्स लगाती हूँ, लेकिन डल और डैमेज लग रही है, तो समझ जाइए कि आपके पोर्स, बिकॉज इट्स वेरी टाइनी होते हैं, वो धीरे धीरे एनलार्ज होते हैं, पहले से नहीं होते हैं, पहले एकदम स्मॉल होते हैं, लेकिन खिंचावट के कारण, आप उसमें हाइड्रेशन न देने के कारण वो टू मच ड्राई हो जाते, या टू मच सीबम, टू मच ऑयल प्रोडक्शन करते, तो वो आपको शाइनी है, या कहीं ना कहीं आपको वहां पे पशुल का या पस का, रेड बम्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है जब आप सन में जाते हो। ध्यान रखिए, सन, विटामिन डी इज गुड फॉर अस, लेकिन अगर आप 12 से 4 के दौरान में जाते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, खुले बाल है, खुला चेहरा है, हाथ पैर में कुछ भी ढंग का नहीं हुआ है, तो क्या होगा, क्योंकि स्किन इज वेरी डेलिकेट, उसमें भी अपना जो चेहरा है वो सबसे डेलिकेट है, पूरे बॉडी से सबसे डेलिकेट यही है, और इसे मिरर बोला जाता है, खूबसूरत के मिरर बोला जाता है। लेकिन अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उस वक्त हाइड्रेट बॉडी को नहीं रखेंगे, सन एक्सप्लोजर में हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको ओपन पोर्स के चांसेस बढ़ने की शक्यता रहती है। तो बस थोड़ा सा अवेयरनेस रखना है, और हाइजीनिक पे ध्यान रखना है, आप क्या खाते हो, किस तरह से रहन सहन में रहते हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ओपन पोर्स के पीछे का क्या कारण होता है, और अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसके कोई टाइप भी होते हैं? और अगर टाइप होते हैं तो किस तरह के टाइप्स होते हैं, और हम इनसे बचाव कैसे कर सकते हैं? यस, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन पोर्स के हमें कॉजेस को जान लेना पहले जरूरी है। हमने देख लिया कि सिम्टम्स कैसे कैसे खबर पड़ेगी, हमें पता चलेगा कि हमारे चेहरे पे, या फिर कभी कभी आपने स्किन पे भी देखे होते हैं, बड़े बड़े चकन्ने जैसे देखे होते हैं, बड़े बड़े ओपन जैसे देखे होते हैं, आप महसूस कर सकते हो कि मैं जब मिरर में देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है। अब देखिए, इसके भीतर क्या है, पहला तो है सन, टू मच हीट अगर आपके भीतर जाता है, अब हमारे शरीर में, हमारे स्किन में 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो ऊपर वाली जो परत होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ड्यू टू द सन, ड्यू टू द हीट, बहुत सारा देते हैं लोग स्टीम। अभी कभी किसी ने बोला स्टीम करो तो अच्छा सा आपका चेहरा दिखेगा, तो बहुत सा भाप लेने लगते हैं, बहुत सा स्टीम लेने लगते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी हुई है, अगर आपको चेहरे से चिकनाहट दूर करनी है, तो डू दिस वन स्टीम, ये अरोमास डाल दीजिए, ये हर्ब्स डाल दीजिए, और वो क्या करते हैं, टू मच स्टीम करते हैं। अब जब आप हीट लेते हो, क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और आपकी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो वो ज्यादा बर्न हो जाएगी, राइट। वो एक चीज ध्यान रखिए, तो हीट प्रोडक्शन वाला आप जो करते हो उसको कम करना है, तो वो जब होता है तो वो भी एक कारण है ओपन पोर्स के। दूसरा, हार्शली एक्सफोलिएशन। अब देखिए, एक्सफोलिएशन का मीनिंग है जब आप सैलून में या कोई स्पा में ट्रीटमेंट करने जाते हो, दे आर यूजिंग वेरी हार्शली एक्सफोलिएशन, वो एक ट्रीटमेंट के रूप में आपका करते हैं, स्क्रबिंग को यूज करते हैं। जब वो रगड़ने का काम करते हैं, ऑलरेडी उनके पाम में हीट होता है, और जब आप वो रगड़ते तो आप महसूस करते हो गरम गरम, यहाँ पे आपको महसूस होता है, क्यों, एक तो हार्श केमिकल वाला प्रोडक्ट होता है, दूसरा उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो उसको स्क्रब के बिट्स जो होते हैं, लाइक छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ऑलरेडी आपकी स्किन सेंसिटिव, ऑलरेडी आपकी स्किन ड्राई है, और वो क्या करते हैं, टू मच रगड़ते हैं, आप उनके हाथ की गर्मी, और जब आप स्क्रब लेते हो तो टू मच के कारण, दोनों के कारण ओपन पोर्स होने के चांसेस रहते हैं, वो भी एक रीजन है। दूसरा, अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हो, अब ध्यान रखिए, लोग बोलेंगे मैम हम स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन थिंक अबाउट, अगर आपके आसपास के लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ भी गुटखा पान कुछ भी ये कर रहे हैं, तो
तो उसकी भी इफेक्ट आपके ऊपर आती है। अगर आप पॉल्यूशन, आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी स्किन को अच्छे, लेकिन आप जिस रूट पे जा रहे हो वहां पे टू मच गंदगी है, टू मच केमिकल्स वाला है, टू मच पॉल्यूशन है, तो वो भी एक कॉज है, ओपन पोर्स होने के चांसेस रहते हैं। समटाइम्स आजकल की फास्ट लाइफ में सब यंगस्टर्स को चाहिए फटाफट जो मिल जाए, यमी खाना मिल जाए, इम्प्रॉपर डाइट, जंक फूड, तेली, जो बाहर जो मिलता है और जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है, स्मेल अच्छी लगती है, वाओ की इफेक्ट आती है, वो सब कुछ जब आप लेने लगते हो तो भीतर की ओर क्या होने लगता है, गंदगी बढ़ती है और वो बाहर दिखती है। अब वो बाहर आती है तो धीरे धीरे जो हमारे पोर्स छोटे, वो आइदर ऑयल सीबम्स बढ़ा देती है या फिर गंदगी को बाहर आने के लिए वो पुश करती है। जब आप उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हो, आइदर केमिकल का या फिर डर्माब्रिजन का, इन शॉर्ट में कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है, और ओपन हो जाते हैं। तो वो एक रीजन है। दूसरा, मेकअप आजकल एक ट्रेंड हो गया है, कहीं पे भी जाइए विदाउट मेकअप हम कहीं जाते ही नहीं है, राइट। लेकिन मेकअप इज गुड, लगाइए, लेकिन कौन सा लगाना है वो भी ध्यान रखना है। दूसरा, आफ्टर मेकअप एप्लीकेशन के बाद आपको आफ्टर एंड बिफोर भी कुछ एप्लीकेशन करना होता है, तो ये कैसा अधूरा ज्ञान है। जब हम सिर्फ लगाने का करें लेकिन बेस हम नहीं लगाते हैं, प्राइमर आप नहीं लगाते हो, तो वो भी एक कॉज करता है, डायरेक्टली आप मेकअप स्किन के ऊपर लगाते हो। आफ्टर कुछ भी प्रोग्राम्स हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, वैसे ही रहने, क्योंकि रात को लेट हो गया, वैसे ही रहने। तो जब आपका मेकअप भी क्या करता है, अंदर जाके गंदगी को बढ़ाता है। तो अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो और रात को सोने से पहले उसको ठीक तरह से रिमूव नहीं करते हो, वो भी एक रीजन हो सकता है, ओपन पोर्स का हो सकता है। दूसरा, पानी की मात्रा ध्यान रखिए, स्किन को हाइड्रेट जितना आप रखोगे, आप स्किन के रिलेटेड कितने भी प्रॉब्लम्स हो उसको दूर कर सकते हो, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड 70 to 80% पानी से है, लेकिन उसको भी ऊपर से देना तो पड़ेगा। अगर आप अन्न में कोई पानी वाला आहार नहीं लेते हो, अगर आप कोई क्रीम, मॉइस्चराइजर, जेल या टोनर का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, वो रूखी सूखी हो गया, और जब रूखी सूखी हो जाती है, बंजर जमीन हो जाती है, तो आप देख सकते हो ओपन पोर्स के चांसेस रहते हैं। दूसरा, खास ध्यान रखना है कि आप जब फेशियल्स करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन एक ध्यान रखना है, क्या वो हाइजीनिक रखते हैं। एक प्रोडक्ट में से चम्मच कोई भी कंटेनर में लेके करते या वही हाथ से, अगर उन्होंने नाखून न काटे हो, ध्यान रखिए ये छोटी छोटी बात है, नेल्स बड़े हैं या फिर अचानक से उन्होंने कुरकुर ऐसे खींचाए या फिर ऐसे कुछ कर लिया, समझिए। अब अगर उन्होंने क्या किया, हैंड वॉश नहीं किया हुआ है, कुरकुर कुरकुर किया, हैंड वॉश नहीं किया, नाखून बड़े बड़े हैं, राइट, और वो आपके वहां पे फेशियल कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूं करके चम्मच से नहीं निकालते लेकिन उंगलियों से निकाल रहे। अब ऑलरेडी उंगली क्या हो गई है, ठीक तो नहीं है, राइट। हेड होता है आपके स्किन के ऊपर, आपको लगता है मैंने तो बहुत बड़ा नाम वाला बड़ा सा जगह पे जाके मैंने फेशियल्स किया, स्किन की ट्रीटमेंट्स की, स्टिल आई कुडंट गेट इट द रिजल्ट, व्हाई, द स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको ध्यान रखने हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी आपके चेहरे पे ओपन पोर्स के चांसेस रहती है। तो फूड का ध्यान रखना है, क्या इंटेक करते हो, हाइजीनिक का प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखना है। दूसरा, आपका स्किन केयर रेजिमेंट क्या है, स्किन केयर आप किस तरह से यूज करते हो, सुबह दोपहर शाम, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जब हमने कॉजेज देख लिया, अब उसके अंदर हम आते हैं टाइप के ऊपर। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स है, ओपन पोर्स के 3 प्रकार है, कौन कौन से। तो पहला जो प्रकार है वो है ओवल शेप, ठीक है। ये ओवल शेप का आपके ओपन पोर्स देखने को मिलता है जब आपकी स्किन पे टी जोन सेक्शन में ओवल शेप के पोर्स ओपन देखने मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपकी स्किन में ऑयल का, सेबासियस ग्लैंड्स का प्रोडक्शन टू मच होता है, तो ये पोर्स कैसे हो जाते हैं, ओवल शेप में हो जाते हैं। ये खास आप देखने को टी जोन सेक्शन में, खास आइदर चिन पे होगा, नाक पे, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, वो फिर खुदुर खुदुर करके और ओपन करती है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि ये सारा जो स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दिस इज ओपन पोर्स आल्सो स्किन रिलेटेड,
उसके बाद ही एलर्जीज में आते हो, उसके बाद ही इन्फ्लामेशन में आते हो, उसके बाद ही सब कुछ डिस्कलरेशन में आते हो, और उसके बाद ही सब चेहरा बिगड़ने में आपको ओपन पोर्स मदद करता है। तो ये हुआ हमारा ओवल शेप का। दूसरा है हमारा यू शेप। ध्यान रखिए, यू शेप का भी ओपन पोर्स होता है। अब आपको लगेगा यू शेप का पोर्स भी होता है, यस। जब आपकी स्किन टू मच ड्राई, ध्यान रखिए, हाइड्रेट नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से कोई मॉइस्चराइजर है, टोनर है, या कुछ भी अप्लाई नहीं करते हो, फेस क्लीनिंग प्रॉपर नहीं करते हो, तो वो क्या हो जाएगी, हाइड्रेट वाला शरीर में नहीं, रूखा सूखा खाते हो। कभी कभी मैं क्लाइंट्स को पूछती हूँ आपका डाइट, आपका खान पीन क्या है, तो वो बता कुछ नहीं, नॉर्मल, बस नॉर्मल मैं खाती हूँ, सुबह मैंने ये खा लिया, उसके बाद दोपहर को मैंने रोटी सब्जी खा ली, शाम को भी मैंने पराठा और ये खा लिया। अब आप पूरे दिन में देखोगे तो इसके अंदर ड्राई ही इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है। हाउ अबाउट द वेजिटेबल्स, हाउ अबाउट द फ्रूट्स, हाउ अबाउट द जूस, हाउ अबाउट द कोकोनट वाटर, है आपके इसके अंदर? नहीं है। हाउ अबाउट द ओट्स, राइट? क्या आप मिलेट्स का इस्तेमाल करते हो? नहीं। आप हनी, ओट्स है, स्मूदीज है, फिर टी में कैसी टी यूज करते हो, वो भी ध्यान रखनी है। अगर आप बोलते हो मैं चाय कॉफी दिन में 4-5 बार तो पी लेता हूं तो हाइड्रेट रहता है, नो सॉरी। हाइड्रेशन का मतलब चाय कॉफी को ठोसना, या हाइड्रेशन का मतलब आप कोको कोला, डाइट, या फिर पैक जो सील बंद में आते हैं, टीन बंद में आते हैं प्रोडक्ट्स, उसका इस्तेमाल करना, वो नहीं है। वो उल्टा आपकी स्किन, हेयर, चेहरा सबको डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाला गया है, उसके अंदर टू मच मात्रा में सॉल्ट, टू मच मात्रा में शुगर होता है, राइट? तो ये सब कुछ हमें सूट नहीं करता है। जब आप टीन में, तो आप फ्रेश जूस पी सकते हो। तो इस वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन शरीर के भीतर में बढ़ जाता है, तो ड्राइनेस आपको दिखाई देती है, और वो कौन सा पोर्स का शेप लेती है, यू शेप का ओपन पोर्स हो जाती है। एंड द लास्ट, वाई शेप, वाई, राइट? अब ये वाई शेप को जब आपके कब हो जाता है, जब आप फील करते हो एजिंग। अब देखिए कितने लोगों को तो बिफोर एज भी ऐसा लगता है, स्किन लूज सी महसूस होती है, ऐसी ऐसी जुकड़ी जुकड़ी जैसी महसूस, ऐसी डल जैसी लगती है, यहाँ से ऐसा सैगी जैसी, डबल चीन जैसा लगता है, या फिर यहाँ पे ऐसा आप लगाओ हाथ तो एकदम पतली पतली सी लगती है, राइट? दैट मीन्स कोलाजन, इलास्टिन, राइट? ये दो है जो आपको फर्म करता है चेहरे को, मसल्स को, इसको फर्म, यानी जो आपकी जो सैगीनेस लगती है, लटकती वाली लगती है, एज महसूस होती है, कैसे रिंकली रिंकली महसूस होती है, राइट? तो ये सब कुछ एज है। लेकिन आजकल क्या है, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और टू मच आर्टिफिशियल कोई भी अप्लाई करके अपने चेहरे को सुंदर दिखाना, वो जब अप्लाई करते हो तो आपकी एज नहीं होने के बावजूद भी आपको लगता है एजिंग होने लगा है, क्योंकि हाइड्रेशन ही नहीं है। पानी का अगर पूछा जाए, एक बार मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसको मैंने पूछा हाउ मेनी ग्लासेस, कितना ग्लास आप पानी पीते हो? उसने बोला, सोचा पहले और उसके बाद बोला, मैम मे बी 2-3-4, मैक्सिमम 3-4 होंगे। आई एम सो शॉक। अब आप सोचिए, शी इज यंग, सिर्फ 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, अभी से आप बोल रहे हो सिर्फ 2-3 ग्लासेस, कि मैम मुझे लगता है। लेकिन आपके मुंह से गंदगी निकलती है, आपके पू या पी से गंदगी निकलती है, आपके स्वेट में से गंदगी निकलती है, तो वो सब कुछ क्या दिखाई देता है, ओपन। और आपका चेहरा धीरे धीरे अंडर द आई सर्कल में डार्कनेस होने लगता है, चेहरे में ब्लमिश जैसा लगने लगता है, चेहरा हैप्पी सा महसूस नहीं होता, एजिंग। तब आपको वाई शेप का ओपन पोर्स देखने को मिलता है। ज्यादातर आप अगर देखोगे तो चिक बोन्स जो है वहां पे ये शेप का ओपन पोर्स ज्यादा दिखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन। जब पानी का तत्व शरीर में कम जाता है, शरीर में हाइड्रेट बॉडी नहीं होता है, तब ये वाई शेप का रहता है। तो दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है, कॉजेस की ओर जाइए। सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको तो उसके पीछे ध्यान लगाइए। ऐसा मत सोचिए मेरे पास टाइम नहीं है। काफी लोग बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम टू अप्लाई एनीथिंग, अभी तो मौसम बदला नहीं। ईच डे 365 डेज आपको प्रॉपरली सीटीएम की थेरेपी को अप्लाई करना है, राइट?
क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर या क्लिंजर, टोनर एंड मास्क, ये थेरेपी को आप अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो कि आपके भीतर में आइदर समटाइम्स जेनेटिक के हिसाब से भी होता है, सन एक्सपोजर के हिसाब से भी, या अगर आपके घर पे अपनी मम्मी का या फिर घर का ऐसा माहौल है, उनको ऑलरेडी ओपन पोर्स का ज्यादा ही रहता है, तो आपको अवेयर रहना है कि हाँ मेरी मम्मी को, उसकी मम्मी को या दादी को होता तो शायद मुझे भी देखने को मिलते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा छोटे छोटे लड़कियों को भी ओपन पोर्स देखने को मिलते हैं, तो जस्ट ध्यान रखना है। मैम अभी आपने भी ज़िक्र किया था कि हमें अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से करना चाहिए, सुबह, शाम और रात को हमें अपनी स्किन की देखभाल करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओपन पोर्स के लिए स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए? अब देखिए, स्किन केयर रूटीन में ज्यादातर क्लिंजिंग क्लिंजिंग फेस वॉश, फेस जेल, इस तरह से आप करते हो, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है मेरे स्किन के लिए क्या अच्छा है। तो उसके लिए अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो तो आपको उसका लेबल रीड करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको हाइड्रेट वाला क्लिंजर यूज करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयल फ्री, ध्यान रखिए, जेल बेस का करना है, राइट। तो वो जो लिखा होता है उसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है देन गो फॉर द ऑल स्किन टाइप वाला आप ले सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है, मुझे कहीं कहीं यहाँ पे स्वेटनेस लग रहा है, कहीं कहीं यहाँ पे लग रहा है शाइनी लग रहा है, बस एडवर्टाइज में देखा और बाय कर लिया, ऐसा मत कीजिए। अपने स्किन के हिसाब से आपको देखना है, समर में, विंटर में, मॉनसून में, इन शॉर्ट में जो हमारी 6 ऋतु चक्र दिए हुए हैं, 6 ऋतु पे हमें देखना है कि हमारी स्किन बॉडी टाइप क्या है, वात की तरफ ज्यादा है, पित्त की तरफ ज्यादा है, कफ की प्रकृति की ओर ज्यादा है, वो एक चेक करना है। दूसरा, हम नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन या सेंसिटिव है, कौन से स्किन टाइप में आते हैं वो हमें ध्यान रखना है। जब आपको पता चल गया तो सुबह और रात को ध्यान रखिए, हमारा क्लिंजिंग, हमारा मुंह का साफ करना, हाइजीनिक इज वेरी बेस्ट फॉर द मेंटेनिंग योर द फेस को अच्छी तरह से मेंटेन रखने में और अच्छी तरह से स्किन को ग्लो करने में हेल्पफुल रहती है। कैसे? जैसे कि आपको दिन में 2 बार आपका फेस वॉश होना चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर आप ऐसी जगह से दोपहर को भी कहीं आ गए हो, ऐसी जगह से पॉल्यूटेड हो या फिर जहां पे बहुत गर्मी हो, जहां पे बहुत ही आपको चिकनाहट लग रही है, तो आप दोपहर को भी फेस वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत डेलिकेट है फेस वॉश, तो क्या कीजिए, सिर्फ आप पानी से आप जस्ट टैप कर लीजिए या अपने वाइप से साफ कर लीजिए या टोनर अप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन सोने से पहले हमारी स्किन ब्रीथ करती है और वो ही है कि पूरे फेस को आप जो भी करोगे सोने से पहले वो मसल्स को भी रिलैक्स कर दिए और ग्लो का भी काम करती है। तो आपको सोने से पहले कंपलसरी मेकअप को रिलीज करना है, मेकअप को निकाल देना है और उसके बाद फेस क्लिंजर, फेस वॉश, फेस जेल का इस्तेमाल करना है और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही आपको सोना है। तो ये बात दो ध्यान रखनी है। दूसरा, ऑलवेज ध्यान रखना है कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी है, हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूसेस की ओर जाना पड़ता है। लेकिन थिंक अबाउट द फेस, फेस को हाइड्रेट कैसे रखोगे, अपना पीएच वैल्यू कैसे बैलेंस करोगे, तो उसके लिए है टोनर। अब आपके पास टोनर में गुलाब जल सभी के पास होगा, राइट, तो वो टोनर का इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह से हमारे पास इस तरह से टोनर है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका फेस है इतना दूर रख के सिर्फ एस्ट्रिंजेंट को, मिस्ट को स्प्रे करना है। कभी भी ऐसे करके मत करना क्योंकि ज्यादा हार्श होगा। अगर नहीं है तो मान लो ऐसे टोनर्स हम बनाते हैं, हम उसका वर्कशॉप भी लेते हैं, तो ये ऐसे अलग अलग से टोनर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्किन टाइप के टोनर्स बनते हैं। उसको क्या कीजिए, इस तरह से डब्बी में भर लीजिए और कॉटन बॉटल लीजिए, डैब कीजिए और सिर्फ आपको क्या करना है, डैब 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 करके साफ करना है। क्यों टोनर अप्लाई करना है, क्लिंजिंग करते वक्त
थोड़ा सा हार्श हो जाता है, कहीं आपका थोड़ा सा घर्षण जैसा हो जाता है, या कहीं आपने कहीं रह जाता है, तो हमारा पीएच बैलेंस होता है, स्किन का अलग होता है, चेहरे का और शरीर का, दोनों का पीएच बैलेंस अलग होता है। तो हमारे चेहरे का पीएच बैलेंस को मेंटेन रखना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, टोनर जब आप लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, हाइड्रेट भी रहता है और पीएच बैलेंस भी हो जाता है। इट्स टेक ओनली फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स ही लगते हैं, कोई नहीं रहता है टाइम इतना। आप अपने पर्स में भी रख सकते हो, जरा सा आपको लग रहा है मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है, जस्ट स्प्रे कर दीजिए, राइट। अपने पॉकेट में, अपने बैग में भी आप बना के रख सकते हो। अगर आप बाहर का नहीं लेना चाहते हो तो इस तरह से वर्कशॉप्स या जहां पे कोई आपको बनाना सिखाता है, तो होममेड भी आप बना के अपना प्रोडक्ट आप खुद बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। एंड लास्ट में मॉइस्चराइजर, सीटीएम का मतलब मॉइस्चराइजर। अब देखिए, ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो या फिर पिंपल वाली स्किन, कोई भी हो, हर एक स्किन के लिए मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। आप पीएच बैलेंस करते हो, लेकिन थिंक अबाउट, मॉइस्चराइजर काम करता है, सीलिंग का काम करता है, वो खराब नहीं होने देता और धीरे धीरे आपके जो ओपन पोर्स है उसको धीरे धीरे क्या करने का काम करता है, श्रिंक करने को काम करता है, और अंदर जाके अच्छी तरह से वर्क करके वो बाहर आपको सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर देता है मॉइस्चराइजर, राइट। तो बिफोर आप जब बेड पे जाने से पहले आपको क्लिंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर लगाना है। ये आपका रोज का रूटीन होगा, सुबह और रात को ये आपको करना है। और दोपहर को अगर मान लो आप कहीं और जगह से आए हो, अगर आप कहीं जा रहे हो लेकिन आपने 2 घंटे पहले ही किया था, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट स्प्रे कर लीजिए या सिर्फ पानी से आप डैप डैप कर लीजिए, रोज वाटर से, हो गया आपका। जब आप बाहर जाते हो, सनस्क्रीन इज नेसेसरी। देखिए, क्योंकि सन से प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। ये एक जब आप सिर्फ बाहर जाते हो तब की जरूरत है, जब आप 12 से या फिर जब भी आप कहीं पे स्टेप फॉरवर्ड करते हो बाहर, तो आपको 15 मिनट्स पहले सनस्क्रीन को अप्लाई करना है। तो वो आपका 30 मिनट्स तक, 40 मिनट्स तक कैसा आप सनस्क्रीन यूज करते हो उसके, जब आप सनस्क्रीन को करते हो आपके जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, जो डिस्कलरेशन हो जाए उसको प्रोटेक्शन मिलता है, सन डैमेज जो बार बार हो जाता है, कहीं ना कहीं पैचेस, उससे भी आपको हेल्प रहती है। तो एक सनस्क्रीन है वो डे टाइम में लगाना है आपको, और वीक में एक बार, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक प्लान बना लीजिए, मंथ में एक बार आप खुद स्किन का देखभाल करोगे विद द मास्क। तो मास्क आपको अप्लाई करना है। जब आप मास्क अप्लाई यानी कि क्लिंजर कर लिया, टोनर कर लिया, मसाज तो आप जस्ट जब अप्लाई करोगे उसके साथ हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा एक्सफोलिएशन कर लिया यानी कि स्क्रबिंग कर लिया, और उसके बाद आपको मास्क लगाना है। दिस इज ऑल्सो सीटीएम की थेरेपी है। मास्क क्यों लगाना है, जब आप एक्सफोलिएशन करते हो, जब आप मसाज करते हो, तो आप एकदम बेबी की तरह तो नहीं करोगे, थोड़ा सा स्किन को स्टिमुलेट करोगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाओगे। अब उसको क्लॉग यानी कि उसको टाइटनिंग देने के लिए, उसको फर्मनेस देने के लिए, उसको ढकने के लिए क्या काम करता है, मास्क काम करता है। क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा स्किन सैगी जैसी लगती है, टाइटन नहीं लगता है, तो आप क्ले मास्क लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अगेन ध्यान रखो, इसीलिए जब भी आप स्किन के लिए कहीं पे भी जाते हो, जस्ट मेक श्योर, ध्यान रखिए किसके पास आप फेशियल करने जाते हो, किसके सलोन्स में जाते हो, कौन कैसा कर रहा है, दे आर यूजिंग टू मच केमिकल्स, दे आर हाइजेनिक रखते हैं कि नहीं, वो भी ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो आप ऐसे वर्कशॉप अटेंड कीजिए, लर्न कीजिए सीटीएम को कैसे रन करना है, कैसे टोनर बनाना है, कैसे मास्क बनाना है, कैसे एक्सफोलिएशन बनाना है, और कैसे उसका इस्तेमाल करना है, वो भी आप कर सकते हो। अब मास्क जो है, ऑयली हो तो क्ले बेस्ड मास्क यूज कीजिए, राइट। फिर अगर आपकी ड्राई है तो आप एलोवेरा डाल के जेल वाला मास्क यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, राइट, तो फिर तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर सेंसिटिव है तो वेरी रोज वाटर जैसा वैसा जेल बेस्ड जैसा मास्क इस्तेमाल कीजिए। और अगर इरिटेशन बहुत हो रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा ही अप्लाई करके फिर उसके बाद निकाल देना है, 15 to 20 मिनट्स तक नहीं रखना है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए, जब आपकी स्किन केयर रेजिमेंट प्रॉपर नहीं होती है
हमें अच्छा लग रहा है, वो मसाज करती जाती है, करती जाती है, वाओ बहुत, लेकिन वो रगड़ते हैं तो उससे स्किन ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, और वही रीजन होता है what you see blackheads, whiteheads, open pores. Why? Because skin breathe नहीं कर पाती, स्किन को ज्यादा आप एक्सफोलिएट करते हो, स्किन को ज्यादा आप मसाज करते हो, इसलिए राइट। तो कितने समय के लिए क्लिंजर करना है, कितने समय के लिए आपको एक्सफोलिएशन करना है, कितने समय के लिए आपको मास्क अप्लाई करके रखना है। समटाइम्स मैंने देखा होता है कि आपने चारकोल, अभी चारकोल मास्क इज वेरी फेमस, बहुत होने लगा है, पील ऑफ मास्क बहुत फेमस होने लगा है, राइट। बहुत से ऐसे मेडिकल फेशियल्स होने लगे हैं, तो वहां पे जब जाते अच्छा लग रहा है, ड्राई ड्राई, लेकिन वो पोपड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, जब आपको लगता है कि आप जैसे मास्क लगाए, फिर आप हंसते हो, थोड़ा सा क्रैकी लगता है, बस हो गया आपका, आपको निकाल देना है। फिर ऐसा नहीं कि पोपड़ा पोपड़ा बहुत हो जाए, रिंकली रिंकली, वो और ड्राई करता है, राइट, वो ध्यान में रखना है आपको। और हमेशा फेस को मॉइस्चराइजर रखिए, आइदर आपके पास कुछ ना हो तो एलोवेरा का प्लांट्स आपके घर पे हो, उसी से भी आप लगा के मॉइस्चर कर सकते हो। बट ध्यान रखना है, जितना आप हाइजीनिक रहोगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हाइजीनिक रहना बहुत जरूरी है। ड्यू टू द हाइजीनिक यानी कि गंदगी, जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे रखा लेकिन ये ओपन रखा हुआ है, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो ऑटोमेटिक लीड को बंद कर देना है। अगर आपने छोड़ दिया ऐसा करके, या फिर आपने ये इसको शेक नहीं किया, अब नीचे चला गया है, देखिए ग्रेन्यूल्स नीचे, तो वो नहीं, आपने ये करके छोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया है, राइट। तो वो भी, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। समटाइम्स बाथरूम में लोग प्रोडक्ट्स रखते हैं, अब बाथरूम में तो सबसे बड़े बैक्टीरियाज होते हैं, सबसे गंदगी नेगेटिव एनर्जी बाथरूम में होती है, और वही एनर्जी आप अप्लाई करते हो, राइट। तो बाथरूम में कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आपको नहीं रखने हैं, क्योंकि बाथरूम से ही सबसे ज्यादा आपकी गंदगी चेहरे पे आती है, तो वो ध्यान रखिए। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम हमेशा बात करते हैं डाइट और लाइफस्टाइल की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ओपन पोर्स, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डाइट और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ओपन पोर्स को कम करने में किस तरह से हेल्पफुल है। हर हमेश की तरह अन्न ही परम ब्रह्म। अगर आपका डाइट, अगर आपकी खान पान सही होगी तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराएगा। और बोलते हैं ना, चेहरा आपका रिफ्लेक्ट करता है एक आईने की तरह, जो आप भीतर हो वही आपका चेहरे पे दिखता है, राइट। तो वो कैसे करें, तो ध्यान रखिए, अगर मान लो आपको फील होता है कि आई एम टू मच सेंसिटिव, टू मच ऑयली स्किन मेरी है, और मुझे बार बार मेरी स्किन पे कुछ भी मैं लगाती हूँ एक्ने हो ही जाते हैं, पिंपल्स हो ही जाते हैं, ब्लैकहेड्स हो जाते हैं, और उसके बाद व्हाइट हेड्स पे चले जाते हो, और फिर मैं पिक करती हूँ, राइट। तो एक ध्यान रखना है, कभी भी पिक नहीं करना है, ऐसे दबाना नहीं है। कभी भी नाखून को बड़ा किया है और आपने कुछ भी किया हुआ है, उसके बाद आप पिच पिच करते हो तो नाखून में वो चला जाता है। तो थोड़ा सा हाइजीनिक पे रहिए, मत दबाइए, राइट। तो आपको क्या करना है, तो देखिए, पहले ही चीज है, जंक फूड को आपको बंद करना है। तैली पदार्थ हो या फिर बहुत सारे मसालेदार चटपटे, उसको भी बंद करना है। फिर आता है जो प्रिजर्वेटिव, जैसे हम बोलते हैं जूसेस को लीजिए। अब काफी लोग बोलते हैं मैम कैन वी टेक द टेट्रा पैक, हम ले सकते हैं, लेकिन थिंक अबाउट करो, अगर मैं ऑरेंज का जूस सुबह बनाती हूँ, अब सोचिए 20 मिनट के बाद मैं तो बोलती हूँ कैसा टेस्ट आता है, वैसा ही आता है जो पहले आया था, नहीं ना। तो आप सोचिए, आपके पास तो कोई एक टेट्रा पैक है, वो कब बनाया होगा उसने, कब उसकी डेट लिखी होती है, और महीना 2 महीने के बाद भी आप पीते हो तो वही टेस्ट आता है। ऐसा क्या डाला हुआ है उसके अंदर कि आपको वो ही लगता है सब कुछ। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, फ्रेश पे ज्यादा जाइए, जितने भी फ्रेश। और इसके लिए सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, रिच फाइबर फूड, राइट, जिसके भीतर में फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो, रिच हो, वो लेना है। रिच इन द विटामिन सी फूड को आपको लेना है, जिसके अंदर
विटामिन सी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, वो लेना है। एंड थर्ड वन, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले और प्रोटीन युक्त पदार्थ आपको सबसे ज्यादा लेना है। तो जब आप ये सबको लेते हो तो आपको खुद को दिखाई दे, क्योंकि गंदगी अंदर से बाहर होती है, बाहर से नहीं होती, बाहर से अंदर आती है, लेकिन परसेंटेज कितना, तो वो हमें देना। भीतर को अगर मैं स्ट्रांग बनाऊंगी तो मुझे अप्लाई कम करना पड़ेगा, लेकिन अगर भीतर मेरा स्ट्रांग नहीं है, मेरे भीतर में जो आत्मा बैठा उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है, क्यों? क्योंकि हम अन्न ऐसा खाते हैं, अन्न में कोश में हम ऐसा डालते हैं, इसलिए मेरे प्राण में कोश जो है वो गंदा सड़ा सड़ा रहता है, इसलिए वो बाहर उब जाता है और वो टॉक्सिन रिलीज करता है। इसीलिए आप देखना काफी लोग बोलते हैं कि जैसे मेरा मेनोपॉज का पीरियड आता है, मेरी ड्राइनेस स्किन हो जाती है, खींची खींची सी लगती है। जैसे ही सन विंटर का टाइम आता है, मुझे ऐसा करती हूँ, या फिर मुझे खुरखुर आवाज आती है, मेरे हाथ में ऐसी लाइन होती है, ये सब कुछ क्यों होता है? या समर जैसे आता है, आई कांट अप्लाई एनीथिंग बिकॉज माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव। ये सब आपने सुना होगा और आपने खुद ने भी महसूस किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने हर एक ऋतु में अलग अलग स्किन टाइप बनाई आपकी? नहीं, सिर्फ आपको वेदर बाहर के साथ आप मैच नहीं कर पाते हो, भीतर का वेदर और बाहर का वेदर, बस वो मैच करना है हमें। हाँ, बहुत गर्मी हो, यू फील थोड़ा सा पसीना आ रहा है ज्यादा, ये हो रहा है, लेकिन अगर मैं ठंडा अंदर डालूं तो बाहर मुझे नहीं होगा, वो ध्यान रखना है। लेकिन आप बाहर से कूलिंग कर रहे हो, एसी में बैठ रहे हो, कुछ ठंडा ठंडा पदार्थ खा रहे हो, हाँ मुझे ठंडा लगे, नहीं, वो आप बिगाड़ते हो, क्योंकि अंदर वार्म चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, सिर कैसा चाहिए, पेट हमारा वार्म चाहिए, नरम चाहिए। लेकिन आजकल क्या होने लगा है, हमारा जो है पेट वो कैसे होने लगा, कड़क कड़क होने लगा है। वो पेट कैसे होने लगा, ठंडा ठंडा जैसा हो गया। तो कहाँ से अग्नि होगी? तो पित्त अगर ज्यादा हो जाए, वात दोष ज्यादा हो जाए, तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो बस अन्न में आपको ध्यान रखना है कि फ्रूट्स अगर खाने को बोल रहे या जूस लेने को बोलते हैं, तो आपको बस उतना ध्यान रखना है कि वो फ्रेश होने चाहिए, या फिर आप फ्रेश होममेड बनाइए। आपके घर पे किचन पे बहुत सारी आइटम है। और दूसरी बात, एक खास ध्यान, जो आप भीतर डालते हो वही आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पपाया है, इट्स वेरी नाइस एंजाइम है, तो जब आप पपाया को अंदर डालो और वही पपाया जब बच जाता है, उसी से अगर आप मलते हो स्किन को या पैक लगा देते हो, उसको गूदा बना के पैक लगा देते हो और छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, सर्कुलेशन कीजिए अच्छी तरह से डाउनवर्ड, देन अपवर्ड सर्कुलेशन कीजिए और छोड़ दीजिए 10 मिनट्स के लिए। इट्स वंडरफुल रिजल्ट, क्योंकि पेपिन नाम का एंजाइम है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज अंदर से और बाहर से काम करता है। फिर वाटरमेलन है। अब आप वाटरमेलन जैसे ही आप अंदर डालते हो, 80% वाटर आपको मिल जाता है। वही वाटरमेलन का जब गूदा है, उसको आप टोनर के हिसाब से बना दिए, दैट्स गुड। कुकुम्बर है, ककड़ी है, राइट, वो ककड़ी को भी आप सलाड्स के रूप में डाल दीजिए या जूस के अंदर डाल दीजिए। ककड़ी को डाल दीजिए, बीटरूट को डाल दीजिए, रेडिश को डाल दीजिए, आप आइदर सेलरी को डाल दीजिए। वो सब में क्या है, पानी का तत्व ज्यादा है, राइट। तो जब आप ककड़ी को लेते हो तो टोनर के हिसाब से वो काम करता है, हाइड्रेट बॉडी को भी रखता है, फेस को भी रखता है। और दूसरा, अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन कम है, ड्राइनेस बहुत लगती है, खींची खींची लगती है, इलास्टिसिटी कम हो गई, तो ककड़ी का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा ककड़ी के जूस को रोज वाटर में डाल दीजिए, हो गया खत्म, आपका टोनर भी बन जाएगा। अगर नहीं तो क्रीम में डाल दीजिए, आपका जो एलोवेरा जेल है उसके अंदर भीतर में डाल दीजिए। वी नीड हाइड्रेशन, राइट, तो वो हो गया है। फिर ओट्स है, ओट्स इज ऑल्सो जई उसे बोलते हैं, राइट, उसका भी मिलेट्स में ही काउंट होता है, हम अब भूल गए हैं, ये ओरिजिनल नाम जई है उसका। तो ये ओट्स भी आप आइदर ओट्स का पोहे उपमा बना दीजिए, ओट्स का आप पुडला बना दीजिए, पैनकेक बना दीजिए, ओट्स एंड बनाना पैनकेक बना दीजिए, ओट्स को आप ग्राइंड करके कुकीज में ले लीजिए ना, उस तरह से भी आप ले सकते हो। और जो आपने डाला, अब थोड़ा सा पाउडर बचा है, तो रोज एंड पेटल्स, रोज ओट्स एंड रोज पेटल्स दोनों को मिक्स करके एक जार में रख लीजिए, और उसके अंदर आप जब भी अप्लाई करना चाहते हो तब आप आइदर एलोवेरा का जेल लगा दीजिए या फिर रोज वाटर का मिक्स करके एक्सफोलिएशन कर दीजिए। सी, जो आप अंदर डालते हो वही आप बाहर। मूंग इज वेरी नाइस, किडनी बीन इज वेरी नाइस,
फिर ऑरेंज जो हमारी जो दाल है, राइट, वो बहुत अच्छी है, फॉर द एक्सफोलिएशन के लिए भी अच्छी है और क्लिनजिंग के लिए भी अच्छी है। तो मूंग खाइए, मूंग का पानी लीजिए, मूंग की दाल खा लीजिए, हाँ, उसका चीला बना दीजिए। इट्स वेरी वेरी नाइस सोर्स ऑफ द, आपको मिलेगा प्रोटीन का सोर्स बहुत हाईली है। कौन कहता है कि प्रोटीन के लिए हमें नॉनवेज ही खाना पड़ेगा? बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं यू नीड हाईली प्रोटीन चाहिए, तो अब आपको एग की तरफ जाना पड़ेगा। अब आपको किसी के भी आइदर ब्रॉथ या बोन या कुछ भी आपको लेना पड़ेगा। नो, आई एम डिसएग्री। आपके घर पे प्रोटीन घर पे बहुत सारा है, वो नट्स में है, सीड्स में है। सोक करिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जब आप एक बार रूटीन में आ जाते हो ना, तब आपको कुछ नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक रोज का रोज आप सोक करते ही रहोगे, राइट। अपनी दाल एंड लेग्यूम्स में बहुत प्रोटीन है। क्यों हम एग के पीछे जा रहे हैं, क्यों हम नॉनवेज के पीछे जा रहे हैं? शाकाहार में इतनी ताकत है, बहुत ही। जैसे अगर आपके पास लेंटिल्स है, अगर आप एक कटोरी रोज खाते हो, यू गेट द इनफ प्रोटीन, आपके लिए बहुत है, बस हो गया आपका काम। अगर आप सरगवे की सिंगे है, टू मच कैल्शियम, टू मच प्रोटीन, सब कुछ है उसके अंदर, राइट, तो आप वो लेना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे हमारे पास पदार्थ है, उसको लीजिए और वही ग्राइंड कर लीजिए, मैश कर लीजिए, और एक आपका पैक भी बन जाएगा, एक्सफोलिएशन का भी काम हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। एलोवेरा, उसे बोलते हैं कुमारी, वो हाइड्रेशन के लिए, और कितने भी हाइड्रेटेड रोग हो उसको बैलेंस करने के लिए, ड्यू टू द लैक ऑफ द पानी शरीर के कारण शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां घर करती है। जब एलोवेरा लेते हो आप जेल, आइदर आप ड्रिंक भी कर सकते हो और ऊपर लगाते हो, आपकी स्किन टाइटन हो जाती है, कहीं पे भी कुछ लग गया उसको भी आप रिलीज कर सकते हो। तो इस तरह से आप जब इस्तेमाल करते हो अन्न ही और वो दोनों का, तो आप खुद देख सकते हो। दही है, आप प्लांट बेस्ड बनाए, सोया का है, ओट्स का है, आलमंड है, कोकोनट वाटर का है, राइट। आइदर नहीं तो काउ मिल्क से दही ले लीजिए, दही से भी आप कर सकते हो। दही गट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, तो ऑटोमेटिक सुंदरता आपकी बाहर दिखाई देगी, तो वो आप कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से जब आप करते हो कि अपना है ग्राम फ्लोर, यानी कि चना का आटा, राइट, उसको भी चने की दाल जो हम पीस के बनाते हैं, तो आइदर आपके पास चने हैं, शिंगदाने हैं, राइट, जो हम चने मुरमुरे बोलते हैं, तो वो चने खाना है, घोड़े की तरह आपके पास प्रोटीन आएगा। चने के अंदर सबसे ज्यादा है, पीनट के अंदर, मूंगफली के पास सबसे ज्यादा प्रोटीन है। और हम लोग क्यों पीछे भागते दवाइयों के पीछे, हम क्यों कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पीछे भागते हैं, एस्थेटिशियंस के पीछे भागते हैं, और हम स्किन के लोगों के पास भागते रहते हैं। हमारे घर पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि घर के अंदर सारी चीज, आपके घी बहुत अच्छा काम करता है, हल्दी बहुत अच्छा काम करता है। अगर मान लो आपके भीतर में कुछ इन्फ्लामेशन है, गंदगी है, वही आपकी बाहर दरदरी निकलती है, और ऐसे खोदे खोदे जैसा आपका चेहरा हो जाता है। तो क्या कीजिए, आपको गोल्डन मिल्क बनाना है। रात को आपको 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध ले लीजिए गाय का, उसको उबालिए, 1 गिलास कर दीजिए। इसके अंदर उसके अंदर सिनेमन पाउडर और हल्दी पाउडर दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, और फिर नीचे उतार दीजिए। और उसके अंदर आपको डालना है नटमैग, जायफल का पाउडर बाद में डाल देना है, और फिर देखिए, राइट, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरा पेट बरोबर नहीं लग रहा है, तो पेट से अनंत रोग निकलते हैं, तो बस उसके अंदर फिर आपको घी डाल देना है, और फिर सिप सिप करके पी जाइए। तो देखिए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेशन सिस्टम, एवरीथिंग, और आपका सब कुछ गंदगी जो मल मूत्र से निकलनी चाहिए, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही आपको करना है। आप जो जंक फूड खाते, इंस्टेड ऑफ जंक फूड, रागी का डोसा बनाइए, रागी की इडली बनाइए, राइट। रागी ऑल्सो हैव वेरी नाइस फाइबर्स। तो जितने फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट से मिलेंगे। अभी देखो, मार्केट में सिर्फ आपको घूमना है। आप देखिए, ध्यान रखिए, जैसे आप मार्केट में जाओगे ना, फ्रूट्स के अभी तो बाहर आने लगी है। अभी आपको ड्राई खजूर मिल रहे, खारेक उसको बोलते हैं, रेड और येलो में आ रहा है। फिर नाशपाती आने लगी है, बनाना तो है ही।
फिर आपको अभी भी आम मिल रहा है, लंगड़ा मिल रहा है, केसर मिल रहा है, राइट? तो ये सब कुछ जो मिल रहा है, टेक, बिकॉज टू मच फाइबर है, उसके अंदर विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये सारे फ्रूट्स के अंदर सब कुछ है। नींबू 365 दिन आपके पास है, नींबू का पानी डालिए और नींबू का अप्लाई कीजिए ऑन योर फेस। नींबू हेल्प करता है डिस्कलरेशन को, ओपन पोर्स को कम करने में हेल्प करता है। आइस क्यूब आपको बनाना है तो आप क्या कीजिए, मिंट है, नींबू है, कुछ भी ऐसे मिक्स करके आइस क्यूब बना लीजिए और चेहरे पे एक छोटा सा कोई आप आइदर रुमाल में आइस क्यूब ले लीजिए और अप्लाई, क्योंकि डायरेक्टली भी आइस क्यूब कभी भी चेहरे पे नहीं करना है। काफी टाइम लोग बताते हैं कि डायरेक्टली चेहरे को ठंडे ठंडे से, वो टेम्पररी रिलीज करता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि ठंडा गरम हो जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो आपके भीतर में है, राइट, वही आप बाहर अप्लाई करिए। तो भीतर में आपको ध्यान रखना है प्रोटीन, विटामिन सी, नट्स में आपके पास जो भी है, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, चिया सीड, पंपकिन सीड्स, राइट, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे हैं। दूसरा फेनल यानी कि सौंफ, धना, जीरा, ये सब कुछ जो आपके पास है वो बहुत ही यूजफुल है आपके अन्न में डालने के लिए। तो जो भी आप अन्न बनाते, वेजिटेबल्स आपने बनाया तो वो वेजिटेबल का अर्क रखिए। सूप बनाया तो सूप का अर्क रखे, दूधी का सूप बनाया आपने तो दूधी का फ्लेवर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूधी के अंदर बहुत सारा ठोका और दूधी का ही नहीं। आप मुठिया बना रहे हो, राइट, तो मुठिया भी एक है ना, अंदर आटे के अंदर आप अच्छे सब्जी डाल दीजिए और वैसा मुठिया बनाइए, वैसा कटलेट बना दीजिए, लेकिन तलना नहीं है, बस वो ध्यान रखना है। तो जो आप अन्न खाते हो वही दिखाई देगा। सुबह से जब आप उठते हो थोड़ी सी एक्सरसाइज, योग, आसन एंड प्राणायाम। क्यों प्राणायाम? क्योंकि प्राण का आयाम एक्सटेंड प्राणा को करना, जैसे जैसे आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, इट्स कॉल्ड चिया एनर्जी, इट्स कॉल्ड हीलिंग पावर, हमारे पास है, शक्ति हमारे पास है। लेकिन जब आपकी प्राण ऊर्जा इतनी ही रहती है तो वो गंदगी को फटाक से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डू द प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति इज अ वेरी सुपर प्राणायाम फॉर द, अगर आपके स्किन में कुछ है, कोई भी तरह की इन्फ्लामेशन कुछ भी लग रहा है, कपालभाति कर सकते। अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया बारे में, कुंभक बाद में आप कर, लेकिन स्टार्ट द अनुलोम विलोम कर सकते हो, होल्ड योर ब्रेथ के साथ भी अनुलोम विलोम, गायत्री मंत्र के साथ भी आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आप शांति जितना रखोगे, मन प्रसन्न जितना रहेगा, जितना आप हंसते मुस्कुराते रहोगे, आपके मसल्स ऑटोमेटिक अच्छे हो जाए, आपकी जो टेंशन तनाव है वो चली जाएगी ध्यान के द्वारा। तो आप इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल, सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, यानी कि रात को मैक्सिमम 10 साढ़े 10 है, तो एक रूटीन बना दीजिए। हमारी एक क्लॉक सिस्टम होती है, वो क्लॉक सिस्टम से जब आप बाहर जाते हो तब भी प्रॉब्लम्स आते, और वो प्रॉब्लम्स पहले आपको फेस पे दे। क्यों? क्योंकि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होता है, तो पहले आपको मुंह आएगा। ध्यान रखना, जैसे ही आपकी क्लॉक सिस्टम में गड़बड़ी होगी, आपके मुंह में छाले पड़ेंगे। जैसे ही छाले पड़ेंगे तो समझ जाना योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट गुड। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन लगेगा, फिर आपके चेहरे पे छोटे छोटे दाने, चेस्ट पे छोटे छोटे दाने, हाथों पे दाने, बैक पे दाने, फिर धीरे धीरे वाई ओ यू शेप के ओपन पोर्स दिखाई देंगे। तो बस आपको बस वही ध्यान रखना है, 4 पिलर पे काम करना है, आहार, विहार, आचार और विचार। इस पे काम कीजिए और अपने चेहरे से ओपन पोर्स की तकलीफ को निकाल दीजिए। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं वत्सल कर, जो पूछ रहे हैं कि पिंपल्स के निशान हैं और फेस पर ओपन पोर्स भी हैं, तो मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ, और साथ ही क्या सीरम को रात में भी लगा सकते हैं? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, जब पिंपल हो जाता है तो ब्लैमिशिश हो जाएगा, क्योंकि पिंपल के दाग छोड़ देता है, ठीक है। पिंपल जब छोड़ता है तो ब्लैमिशिश, ब्राउनिश स्पॉट्स हो जाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट है आपके लिए। और उसी में अगर आपकी ऑयली स्किन है इसीलिए आपको पिंपल हो रहा है, उसीलिए आपको एक्ने हो रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास अगर मान लो दही, घर का दही, तो घर का दही लेना है, उसको आपको मसलिन क्लॉथ में ले लेना है, उसके अंदर दही डाल दीजिए, एक जगह पे लटका दीजिए, तो पानी और गाढ़ा चक्का आपको मिल जाएगा दही का। अब ये जो चक्का है उसके अंदर आपको क्या डालना है, हनी डालना है, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए और नींबू के
2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए। अब मिक्स अच्छी तरह से पेस्ट जैसा बनाएं और उसको इस्तेमाल कीजिए, अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए और लीव इट कर दीजिए। अब ये हो जाने के बाद अगर समर है तो ठंडे पानी से आपको धो लेना है, अगर कोई अदर वेदर है तो थोड़ा सा वार्म पानी से आप मुंह को साफ कर सकते हो। लेकिन उसके बाद ध्यान रखिए, उसके बाद आपको टोनर अप्लाई करना ही है, राइट? तो आप आइदर रोज वाटर का, सिंपल रोज वाटर का, आपने अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे टोनर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, सो रोज वाटर इज द बेस्ट। तो आप रोज वाटर ले लीजिए और उसके अंदर कुकुम्बर के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, उसको भी स्क्वीज कर लीजिए और 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, वो टोनर बना लीजिए और टोनर कर दी या डैब डैब कर लीजिए और रख दीजिए। तो ये हो गया। अब दूसरा जो था आपका क्वेश्चन, सीरम। यस, देखिए अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एक आता है हाइड्रेशन का सीरम आता है, तो वो आपको क्या करना है, फेस वॉश के बाद आप सिर्फ सीरम को लगा देना है, अच्छी तरह से अप्लाई करना है और उसको रात भर छोड़ देना है। लेकिन मान लो आपकी स्किन ऑयली है, पिंपल वाली वो है, तो फिर आपको हाइड्रेशन वाला सीरम भी देखना है आपको, आप कौन सा लेते हो, राइट? आप ओवरनाइट के लिए सीरम लगा सकते हो। सीरम का काम ही है हाइड्रेट करना, सीरम का काम है टाइटनिंग करना, सीरम का काम है पोर्स को श्रिंक करना, वही काम है। और जितना आप हाइड्रेट होगे उतना ही आपकी स्किन में ग्लो ज्यादा दिखेगा। तो वो, लेकिन जब आप बाहर कहीं जाते हो तब नहीं लगाना है, रात के समय वो अच्छी तरह से हमारे जो सेल्स है वो अच्छी तरह से वर्क करते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट हमें इसलिए हम लगाते हैं ये तरह का कि जो रात भर अच्छी तरह से काम कर सके और दूसरे दिन आपके चेहरा फ्रेश, स्मूथ और अच्छा दिखे। मैम, अब हमारे अगले दर्शक बता रहे हैं कि उनकी स्किन ऑयली है और 6 साल से उन्हें पिगमेंटेशन है, तो वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, पहला ही काम करना है तैलीय पदार्थ, स्पाइसी पदार्थ जो आप अन्न में ले रहे हो, खाने पीने में ध्यान रखना है आपको। जैसे ही आप खाने पीने में ध्यान रखोगे, ऑटोमेटिक आपका सिबाशियस ग्लैंड जो है वो जो एक्टिव ओवर हो रहा है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। दूसरा, डाइजेशन पे ध्यान रखिए, फाइबर युक्त पदार्थ, प्रोटीन युक्त पदार्थ पे ज्यादा जाना है आपको। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है उस पे आप ज्यादा जाइए, वो आपको करना है। फिर आपको हाइजीनिक मेंटेन करना है, टिश्यू पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बेबी वाइप्स का, लेकिन कोई फ्रेग्रेंस वाला नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, वो वाइप से चेहरे को 2 बार, दिन में 2 बार आप वॉश कीजिए, क्योंकि हाइजीनिक चेहरा रखोगे तो ही आपकी ऑयली स्किन नाबूद हो सकती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपके पास फेस वॉश है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी एक बहुत अच्छा है जो आपको डैमेजेस जो भी है, ऑयली है, ब्लेमिशेस है, उसको निकालने में फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश बना लीजिए, उससे आपको हर रोज करना है, सुबह शाम को करना, और दोपहर को अगर लगे तो टोनिंग है इसमें। देन सेकंड थिंग है, आपको क्या करना है, टोमेटो है, ठीक है, तो ये टोमेटो का पील निकाल देना है। तो आप कैसे पील निकालोगे, तो टोमेटो को पहले फ्रीज में रख लीजिए, यानी फ्रीजर में नहीं रखना, डीप फ्रीजर में नहीं, नीचे फ्रीज में रख लीजिए, थोड़ा सा ये हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका पील निकाल देना है, स्मैश कर लेना है, और उसके अंदर आपको नींबू डालनी है और हल्दी डालनी है, थोड़ा सा रोज वाटर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और अप्लाई कर दीजिए। ये एक है। और मसाज करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास ये ऑरेंज दाल हो, राइट, तो वो ऑरेंज दाल का पाउडर बना लीजिए, या फिर आपके पास मूंग की दाल हो उसका भी पाउडर बना लीजिए और एक एक्सफोलिएशन तैयार कर लीजिए, और उसका भी एक एक्सफोलिएशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपका ब्लेमिशेस का है वो आपका हो जाएगा। सेकंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, कुंभक बहुत फायदा करता है आपको, राइट, होल्ड योर ब्रेथ, या फिर सांस को भरा, जैसे जैसे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से होगा। इस तरह से आप कुंभक के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा टहलना बाहर चालू कर दीजिए, घर घर में रहते हो तो वो आप बंद कर दीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग, अपने भीतर की ओर भी ध्यान रखिए, आप क्या डालते हो उसके ऊपर भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लाई अप्लाई करना है, अंदर गंदगी है तो बाहर भी गंदगी ही आएगी, तो आपको वो ध्यान रखना है।
मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं बिंदिया, जो पूछ रही हैं कि अब मैं अपनी अंडर आई स्किन के लिए किस तरह से केयर करूँ? अब अंडर आई स्किन के लिए पहला तो है जागना बंद करो। मोस्ट ऑफ क्यों होता है, तनाव बहुत हो जाता है, ध्यान रखिए। और आई, हम कभी टॉपिक भी नहीं लेंगे आई के लिए। आई ऑल्सो वेरी डेलिकेट पार्ट है, राइट। हमेशा आप जगते रहते हो, रात रात भर जगते रहते हो, लाइट कितनी होती है, छोटी सी डीम लाइट में पड़ते रहते हैं, तो वो क्या होता है, तनाव आ जाता है। तो तनाव जैसे आएगा, अंडर आई आपकी स्किन में डैमेज होने लगेंगे, सर्कल ब्लैक होने लगेगा, पतली स्किन होने लगती है वहां की। और आप फील कर सकते हो अपर लीड, डाउनर लीड, क्योंकि ड्राइनेस भी बढ़ने लगता है। तो अगर आप आईब्रोज करने जाते हो तो कट होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने आई मेकअप किया तो वहां पे आंखें आपकी रेडनेस में आने के चांसेस है। अगर आप कहीं पे कंसील प्रॉपर नहीं लगा तो आप एकदम नीचे एकदम काला काला धब्बा 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 दिखाई देगा। तो सबसे पहला आपको काम करना है, टाइम टू टाइम उठना है और टाइम टू टाइम सो जाना है, राइट। और अगर आपको पढ़ाई है तो बाहर करिए, जब सन है तब करने की कोशिश कीजिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो, जोजोबा ऑयल हो, तो वो ऑयल को आपको लेना है और आपको क्या करना है, मसाज करना है। आलमंड ऑयल हो बेस्ट है आपका, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, मसाज कीजिए। या आपके पास कुछ नहीं, घी पड़ा हो घर पे, तो घी का भी आप मसाज कर सकते हो, लगा सकते हो। दूसरा, चाय कॉफी जो लोग ज्यादा पीते हैं उनको भी परेशानी होती है, तो ग्रीन टी इज अ वेरी नाइस, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो ग्रीन टी बन गए उसके बाद ग्रीन टी को फेंकिए मत, ध्यान रखिए। वो ग्रीन टी को ही आपको क्या करना है, डीप फ्रीज में रख लेना है। ठंडा हो जाने के बाद आपको आंखों पे रख लेना है, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्टनिंग का बना है। दूसरा, हम हमेशा बोलते पिरामिड का, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो वो बहुत फायदा करता है। तो क्रिस्टल्स वाले जो पिरामिड्स आते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये है, छोटा सा क्रिस्टल का पिरामिड है। तो क्या करना है आपको, आपके पास कुछ भी हो, आपको आंखों के पर पे जो आपने पानी बनाया हुआ है, ग्रीन टी का है या फिर जो भी आप है, तो उसके ऊपर आप सिर्फ लगा के रख दीजिए। इस तरह से आपको इमीडिएटली इफेक्ट मिलने लगेगी। पिरामिड है आपके पास, मान लो छोटा सा कोई भी पिरामिड युक्त वाला आपके पास आई का है, तो वो रखिए। आप जैसे ही पिरामिड का लगाओगे ना, ऑल टॉक्सिन्स आपकी बाहर आएगी और आपको इतनी अच्छी सी नींद भी आ जाएगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होने लगेगा। तो एक तो स्ट्रेस को रिलीज किया, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए अपना ध्यान है। तो जब आप ध्यान करते हो तो आपके भीतर में और जाना चाहिए कि मेरे भीतर से सब कुछ निकल रहा है, गंदगी जो भी है, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हैप्पी, वरिड जो है उसको निकाल दीजिए, जो भी मेरी गंदगी है उसको निकाल दो, बस वो कर लिया। मैम हमारे दर्शकों को ओपन पोर्स के बारे में इतनी खूबसूरती से बताने के लिए और स्किन केयर टिप्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, और अगर आपका स्किन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें यूट्यूब लाइव पर कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।